56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने महान अभिनेता धर्मेंद्र जी को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। फिल्मकार राहुल रवैल, जो कि धर्मेंद्र जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में एक बहुत ही खुश मिजाज के अंदाज में धर्मेंद्र जी की ऐसे ऐसी यादें बताई, जिसकी वजह से दर्शकों के बीच धर्मेंद्र जी एक बार फिर जीवंत हो उठे। आइए सुनाते हैं आपको राहुल रवैल से किए हुए इस खास बातचीत को। फिल्मकार राहुल रवैल हमारे साथ में हैं और आज 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक्टर धर्मेंद्र जी को एक होमेज दी गई। सर, आपकी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं धर्मेंद्र जी के साथ में। बहुत दुख की बात है कि एक युग का अंत हो चुका है। कैसे याद कर रहे हैं आप उन्हें, और 56वां इफ़ी उन्हें कैसे याद कर रहा है? देखिए मैं बहुत क्लोज था धर्म जी के, तो मेरे लिए इट्स बीन लाइक अ फैमिली, इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली। बट विथ हिज जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने अटेन किया है, आई थिंक इट्स मैन हु शुड बी सेलिब्रेटेड। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस टाइम दैट मीन्स आई थिंक मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड कि आई गॉट टू मीट हिम एंड सो क्लोजली एंड सो it's a mixed emotion for me, but and I'm happy that this thing has been done. I couldn't be in Bombay, unfortunately, because yesterday, when he knew about it, it was very late. So then the festival authorities arranged this tribute. He arranged Corona, and I'm so happy I'm here, and I got a chance to talk about him, and God bless the family, and they're all it's बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब they're all wonderful people. एक दो ऐसी यादें सर आपकी जो धर्मेंद्र जी के साथ रही हैं, जुड़ी हैं, जो कि आपको बहुत इंस्पायर करती हैं आज भी इस जीवन में? देखिए, जो मैंने बात की थी, जैसे शूटिंग करते थे वो दिल्ली में, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसे करते हुए कि जी रात की फ्लाइट से दिल्ली आते थे, पूरी रात शूटिंग करते थे, सुबह एयरपोर्ट जाके वापस बॉम्बे आके शूटिंग करते थे। ये डेडिकेशन था, ये उनका रिस्पेक्ट था फॉर राज कपूर, जिसकी वजह से ऐसे लोग नहीं हैं आजकल, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ये था, और फिर धर्म जी का जो हाथ था, जो हाथ का साइज था धर्म जी का, तो मैंने सनी को बोला, सनी पापा का हाथ जो है। सनी ने कहा, राहुल जब ये पड़ती है ना तब पता लगता है। तो एंड इट वाज ही वाज वंडरफुल एंड वेरी वेरी ओपन, बहुत ही जो उनको कहना था वो मुंह पे कह देते थे। सबसे अच्छी बात ये थी उनकी। और मेरे को याद है शूटिंग जब कर रहे थे तो मैं असिस्टेंट था, तो क्लैप देना होता था। तो अब धर्म जी वहाँ पर, अब धर्म जी को मैं जानता था बचपन से, बिकॉज पापा वाज आल्सो फिल्म मेकर। तो शॉट के टाइम पे वहाँ पर क्योंकि कुछ क्राउड था, किसी ने कुछ बोल दिया जस्ट बिफोर द शॉट, तो धर्म जी चिल्लाए, आई वाज स्टैंडिंग द क्लैप, और धर्म जी चिल्लाए साइलेंस। वो इतना जोर से साइलेंस, वो क्लैप मेरे हाथ से गिर गया था, मुझे समझ तो ऐसी मेमोरीज बहुत है मेरी, बहुत ज़्यादा है। और मतलब बहुत ही इंसान, तो उनकी क्या तारीफ करूँगा मैं, वो तो आई थिंक दुनिया जानती है उस बारे में। हमने उनकी काफ़ी सारी इंस्टा रील्स देखी, काफ़ी सारी वीडियोस देखी, जो वो खंडाला में अपने फार्म हाउस से करते थे, ग्राउंड से जुड़े थे, फ्रेश वेजिटेबल्स ये सारे थे, यानी कि अंत तक वो काफ़ी एक्टिव रहे। फिल्मों में भी वो एक्टिव रहे, ना सिर्फ गेस्ट रोल्स बल्कि उन्होंने पूरी पूरे रोल्स निभाए। अंत का दौर कैसा था? आप लोग ने बातचीत की होगी, कैसा रहा? देखिए मैं पिछले मेरे ख्याल है 8 महीने पहले मिला था, वहाँ पे गया था उनको मिलने, क्योंकि जब भी टाइम मिलता था जाके मिलता था मैं उनसे। और वो एक फार्म के साथ तो एक अजीब अटैम्प्ट वेजिटेबल थे, और शौक था उनको कि ये करे, इसका शौक था। और जो खाना खिलाते थे वहाँ पर, तो उसके बर्तन वर्तन उन्होंने खुद खरीद के रखे थे कि ये खाने, तो कहते तो कुक को, अरे वो वाला सेट निकालो, राहुल को उसमें खाना खिलाओ। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट यहाँ पर रहा, और राहुल जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत एक
अच्छी-अच्छी यादें धर्मेंद्र जी से जो जुड़ी हुई हैं, वो उन्होंने सामने लाया और हमारे दर्शकों को खुश होने का एक मौका दिया।